सभी को प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन। मैं अजय मिश्रा, रिद्धि सिद्धि प्रवाह से। आज मैं व्याकरण का एक अंग, मुहावरे, लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यहाँ पर जहाँ हूँ आज ग्रीन बोर्ड आज नहीं है, केवल बातचीत करूँगा और उसको मुहावरों को भी साहित्य में मिला देते हैं व्याकरण के साथ साथ। ये हमारा शरीर है, शरीर का ये हिस्सा चेहरा, और चेहरे के 5 अंग मैंने चयन किए। ऊपर चलते हैं बाल हमारे, जिन्हें केश कहते हैं। नंबर 2 पर हमारे नेत्र, नंबर 3 पर कान, नंबर 4 पर नाक और नंबर 5 पर मुंह। साथियों, ये 5 अंग और प्रत्येक अंग पर 5 मुहावरे और उनका अर्थ। प्रयोग स्वयं कीजिएगा, यदा कदा भी जो बता दूंगा, बहुत लंबा वीडियो न होना पाए, इसलिए सबसे पहले बाल की बात करते हैं। और बाल की बात, पहला मुहावरा, बाल बराबर होना। बाल बड़ा पतला होता है। बाल बराबर का मतलब बहुत पतला होना। कई बार दीवार में दराज पड़ जाती है, हम कहते हैं बाल बराबर एक सुराख आ गई है। ये बाल बराबर है, इतना पतला, बहुत छोटा, बहुत पतला होना, बाल बराबर। कई लोग कह देते हैं, हालांकि बिल्कुल बाल बराबर जगह नहीं है सामान रखने की, तो बाल के बराबर अर्थात बहुत पतला होना। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, बाल की खाल निकालना। कुछ लोग अनावश्यक दोष निकाला करते हैं, बाल की खाल निकालना। कल्पना कीजिए, बना कैसे होगा मुहावरा? बाल और बाल की भी खाल इतने पतले में कहाँ होती है? मतलब तर्क कुतर्क नाना प्रकार के, बड़ी आसानी से कह सकते हो। कुछ लोगों की आदत होती है, या आपकी आदत है, बाल में खाल निकालते हैं, सीधे बात को मानते नहीं। चलो तीसरा मुहावरा लेते हैं, बाल बाल बचना। किसी समस्या से जब हम बच जाते हैं तो कहते हैं बाल बाल बच गए, है ना? कल की बस दुर्घटना में हमारा छोटा भाई बाल बाल बच गया, बड़ी खतरनाक दुर्घटना थी। बाल बाल बच जाना, वहां भी बाल शब्द का प्रयोग हो गया है। बाल बांका न होना, किसी भी तरह का हानि या नुकसान न हो पाए, बाल बांका नहीं। अक्सर लोग कहते हैं क्यों चिंता कर रहे हो, जब तक मैं हूं तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। बाल बांका न होना। और नाक का बाल बड़ा प्रिय होना। अरे भैया, वो तो मंत्री जी के नाक का बाल है, सारे काम करवा देता है। नाक का बाल बड़ा प्रिय होना। ये 5 मुहावरे मैंने आपको बाल पर बताए। आगे बढ़ते हैं, आंखों पर आते हैं और शुरुआत करते हैं आंख लगना। एक किसी शेर की लाइन थी, शायर की। मैं एक ही लाइन सुनाऊंगा, दूसरे का अर्थ बदल जाएगा। आंख लगने को कहते हैं सो जाना। यद्यपि अर्थ बदल जाएगा, फिर अगर दूसरी लाइन पढ़ दी, आंख जब से लगी नींद आती नहीं। आंख लगना, सो जाना। कई दिन से बीमारी के बाद आज बच्चे की आंख लगी है। आंख लग गई, बच्चा सो गया। आंख में धूल झोंकना दूसरा मुहावरा है, धोखा देना। इतने दिनों से हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, हमसे तमाम पैसे लेते रहे और लोग धूल झोंकते रहे आंख में। आंख में धूल झोंकना, धोखा देना। जो धोखा देता है, यार तुम्हारी आंख में धाल झोंक रहे हो, हम इतने समझदार हैं। आंख का पानी मर जाना, शर्म न आना, बेशरम होना। इतने के बावजूद तुम्हारी आंख का पानी मर गया है, फिर भी अपने दुश्मन के साथ जा रहे हो, फिर भी इसका साथ दे रहे हो। और है आंखें फाड़ना, आश्चर्य से देखना। क्यों भैया, क्यों आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहे हो? आंख फाड़ना हो गया। और आंखों का तारा बहुत प्रिय।
बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा है, आंख का तारा होगा। अधिक समय है तो मैं लूँगा जब बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, कभी तब बात करूँगा। तीसरा आता है कान। हमारा 30 आंख के बाद हम कान में जा रहे हैं। अपने चेहरे पर ही मैंने पांचों लिए हैं। और कान में, कान खड़े होना, चौकन्ना, चौकन्ना होना। निश्चित रूप से चौकन्ने हो जाते हैं कई बार हम। सायरन की आवाज़ सुनते ही कान खड़े हो गए, कुछ गड़बड़ होने वाला है। चौकन्ना होना। कान भरना, किसी के खिलाफ कोई बात भर देना। हम कान भरते हैं किसी के। मंथरा द्रौपदी, मंथरा जो थी कैकेयी के कान भरती रही, राजा दशरथ के खिलाफ, राम के खिलाफ, कौशल्या के खिलाफ। ये कान भरना हो गया। आज भी लोग हैं ऐसे, आपकी बुराई दूसरे से करते हैं जाकर के, वही है कान भरने की बात। दीवारों के कान होना, कोई गुप्त बात कर रहे हों तो प्रयास करते हैं कि आसपास कोई सुन न ले। सावधानी करना गुप्त बात करने में भी। लोग कहते हैं भैया इस समय ये बात न करो, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं, कोई खुफिया बैठा हो। दीवारों के भी कान हैं, और कानों कान खबर न होना, है ना, किसी को पता न चल पाना। पड़ोसी के यहाँ चोरी हो गई रात में और कानों कान खबर नहीं हुई। उनका बेटा फेल हो गया, किसी कानों कान खबर नहीं हुई। तो ये कानों कान खबर न होना, कान पकड़ना, तौबा करना। मैं कान पकड़ता हूँ, भविष्य में ऐसा काम नहीं करूँगा, एक बार फंस गया। एक और कान में तेल डालना, अनसुनी करना। वो तो कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और कान के बाद अब आते हैं हम नाक पर। साथियों, नाकों चने चबाना, बहुत परेशान करना। बड़ा छोटा उदाहरण हम लोग पढ़ा करते थे। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए। अब ऐसा नहीं चने लेकर नाक में चबाना, बहुत परेशान करना। नाकों चने चबाना, नाक कटना, बेइज्जती होना। ये अक्सर लोग कहते हैं बेटे ने ऐसा काम कर दिया, नाक कट गई। लड़की ने शादी कर ली, अंतर्जातीय विवाह, नाक कट गई। हालांकि मैं उस व्यक्ति के विषय पर नहीं जाऊंगा। हमारा कोई काम हो गया, नाक कट गई। बेइज्जती होना जो भी हमारी हो सकती है। नाक रगड़ना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। आज बच्चे ने अपनी माँ से या माँ से पिता से नाक रगड़ कर क्षमा मांगी, भविष्य में ऐसा नहीं करो। नाक रगड़ना, बड़े दीन बीन हो करके। कहावत थी, नाक में दम करना, किसी को परेशान कर दो। आजकल हमने अंग्रेजों के टाइम कहा करते थे, आज हम कह सकते हैं पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है भारतीय सेना ने। नाक में, अच्छा अभी ऊपर भी आया था नाक का बाल, फिर यहाँ नाक भी आ गया, बाल भी आ जाता है। नाक का बाल बहुत प्रिय होना। कुछ आतंकवादी जो हैं, पाकिस्तानियों के नाक के बाल हैं, उन्हें बड़ा प्रिय हैं। और अंतिम जो 5 मुहावरे हैं वो मुंह की बात करते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, एक उदाहरण है ना। अपनी बड़ाई खुद करना। राम लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद हो रहा धनुष टूटने के बाद, लक्ष्मण ने कहा था परशुराम जी से, आपन मुँह तुम आपन करनी। अपने मुँह से तो अपनी बड़ाई कर रहे हो, बारी अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुंह में हम ही अच्छे हैं, हम ही अच्छे हैं, पराने। जैसे तमाम राजनेता अपनी प्रशंसा अपनी, आप प्रशंसा वो है जो दूसरा करे। मुंह की खाना, पराजित होना। पाकिस्तान कई बार भारत से मुंह की खा चुका है। अपनी हम ही ने शुरुआत की और हम ही हमारे पास खुद आते हो और हार जाते हो। मुंह की खाना, कलेजा मुंह को आना, घबरा जाना। अचानक हमने सुना कि किसी को, हमारे प्रियजन को कैंसर है, कलेजा मुंह को आ गया। सुनते थे क्या होगा, कैसे होगा, घबरा जाना, कलेजा मुंह को आना। मुंह लगाना, बहुत अधिक स्वतंत्रता देना। लोग कहते हैं अरे भैया उन्होंने अपने बेटे को मुंह लगा रखा है, कोई बात ही नहीं सुनता। बहुत अधिक सम्मान दे देना। कुछ अधिकारी अपने नीचे काम करने वालों को मुंह लगा लेते हैं। वो सीधे जब चाहता है कमरे में मिल लेता है, जाकर कर लेता है। तो मुंह लगाना, बहुत अधिक स्वतंत्रता दे देना। मुंह काला करना, ये भी एक, या औंधे मुंह गिरना, मुंह काला करना।
हम किसी कोई गलत कार्य करे आते हैं तो कहते हैं इसने मुंह काला कर लिया। अपराध के रूप में, चारित्रिक दोष के रूप में मुंह काला करना, अपना खराब काम करना, ये हमने जो हमारी बदनामी हो जाए उस तरीके से औंधे मुंह गिरना अपनी ही गलतियों के कारण जब हम असफल होते हैं तो उसे कहते हैं औंधे मुंह गिरना। साथियों, ये 5 शरीर के तो नहीं कह सकते, केवल चेहरे के 5 अंग थे जिनके मैंने 5 मुहावरे आपके समक्ष प्रस्तुत किए। लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कुछ लोगों का फ़ायदा हो। और ऐसा नहीं कि केवल 5 मुहावरे, सैकड़ों मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा अन्य अंगों के भी मुहावरे बना दिए जाएं। इस तरीके से आप स्वयं भी अपनी ओर से भी कुछ मुहावरे ढूंढें, अच्छा लगेगा। और हमारे कमेंट में एक मुहावरा आप अवश्य लिखें लाइक करने के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।